देखिए कंस्ट्रक्टर जो होता है वो मेथड की तरह होता है यानी फंक्शन की तरह होता है। वो कब इन्वोक हो जाता है यानी कब कॉल हो जाता है जो ऑब्जेक्ट जो है क्लास में द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास यानी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन का जो नेम होता है ना, वो क्लास के नेम से ही सेम क्लास का नेम और कंस्ट्रक्शन का नेम जो होगा दोनों सेम होगा और उसका कोई जो है रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पर क्लास टेस्ट हमने बनाया है और कंस्ट्रक्शन जो है वो भी टेस्ट है और ये कंस्ट्रक्शन का बॉडी है। दोनों क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम जो है दोनों सेम है। टेस्ट इज अ कंस्ट्रक्टर जो है इट हैज़ अ सेम नेम वही होगा जो कोई भी रिटर्न टाइप इसका है नहीं। अब यहाँ देखोगे तो प्राइवेटली हमने क्या किया है कि स्ट्रिंग डाटा टाइप डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने नेम रखा है, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है और हमने लिखा है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इसके अंदर बॉडी में अंदर और नेम को जो है वो प्रोग्रामाइज से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड के अंदर कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या करेंगे कॉल करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड हो जाएगा इन्वोक्ड हो जाएगा वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेन क्लास में। अगर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन है कॉल हो जाता है। जैसे कि मेन ऑब्जेक्ट एक न्यू ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर दिया कंस्ट्रक्शन कॉल हो गया और जो है ऑब्जेक्ट डॉट नेम से जब हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट को नेम को जब एक्सेस करेंगे इसको नेम को हम एक्सेस कर रहे हैं तो क्या होगा कि नेम हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है। नेम हमारा कॉल हो जाएगा और यहाँ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड जो हमारा प्रिंट आउट में दिखाई देगा एंड द नेम इज इन द प्रोग्रामाइज। जो अब ये देख रहे हैं द नेम इज प्रोग्रामाइज यानी कंस्ट्रक्शन हमारा कॉल हो गया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ये जब लाइन देख रहे हैं एंड प्रोग्रामाइज नेम को हमने इनिशियलाइज कर दिया है। देखो जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया मेन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल्ड हो गया जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड कॉल्ड हो गया यहाँ पर। इस कंस्ट्रक्शन ने क्या किया कि ये तो कॉल्ड हो गया यहाँ पे और साथ साथ नेम में क्या किया ये प्रोग्रामाइज जो है इनिशियलाइज यानी कि इंसर्ट कर दिया है। एक लाइन और हम लोग है इस ऑब्जेक्ट को जब एक्सेस करेंगे इस नेम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट नेम से इसको एक्सेस हम करें और इसको रन आउट करवाते हैं तो ये देखो द नेम इज अ प्रोग्रामाइज जो है आउटपुट में दिखाई देगा हमको। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पहला है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यानी डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर। ये कोई भी पैरामीटर जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे इन टाइप का देखो हमने एक वैल्यू ले लिया है जिसमें नॉन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है हमारा ये क्योंकि क्लास के नेम पर भी कंस्ट्रक्शन का नेम होता है। आई को यहाँ पर हम लोग क्या करें इनिशियलाइज कर रहे हैं 5 से और ये हम लोग कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है क्रिएट हो गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया मेन ऑब्जेक्ट न्यू मेन। जैसे इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट डॉट 1 से हम लोग इसको आई को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके आउटपुट में जो है आपको कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड वैल्यू ऑफ आई जो है दिखाई देगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शन जो है ये क्या करेगा वो एक या एक से अधिक जो पैरामीटर इसमें हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मेन हमारा ये कंस्ट्रक्शन रहा और LANG लैंग्वेज स्ट्रिंग टाइप का है लैंग्वेज हमने बनाया जो कि लैंग्वेज को जो है वो इनिशियलाइज करने का काम करा और यहाँ पर प्रोग्राम, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन लैंग्वेज जो इसको प्रिंट आउट करने के काम आ रहेगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी प्रिंट आउट करेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 किया और साथ साथ उसको हम लोग इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने पहले लिखा है जावा पाइथन सी, ठीक है, मेन के अंदर। और जैसे ही इसको हम आउटपुट करते हैं आउटपुट में कुछ इस तरीके से ही आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए एंड कुछ ज़्यादा ही जूम गया थोड़ा ऊपर 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 बस, ठीक है। तो किस तरीके से देखा पहले में कुछ हमारा इनिशियलाइज हमने किया नहीं था यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के समय एंड दिस इज प्रोग्रामिंग, ओके। इसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या होगा क्रिएट कर देगा जावा कंपाइलर में इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड। अगर इफ नो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द जावा कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हो जाता है क्या ये ऑटोमेटिकली है जो जावा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता है। इफ नो कंस्ट्रक्शन इज डिफाइंड अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है
इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल विद द डिफॉल्ट वैल्यूज। तो इंस्टेंस वेरिएबल को जो होता है यानी हमारे क्लास के एग्जांपल जो है वेरिएबल के साथ जो है डिफॉल्ट वैल्यू जो है आर्गुमेंट में, जैसे यहाँ पर देखो क्लास का हमारा नाम है मेन, यहाँ पर दो वैल्यू एक ए है और एक बुलियन डेटा टाइप बी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है न्यू मेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है कॉल्ड हो जाएगा क्योंकि हमें बोलने कोई असाइन हमने किया नहीं है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर हमने नहीं किया है। ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट लाइन डिफॉल्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी हम कॉल कर रहे हैं। इसे हम लोग कॉल करते हैं, यहाँ तो पहला जो है वो क्या करेगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, दूसरा में 0 और तीसरा में जो है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर हमने कॉल नहीं किया है। ऑटोमेट तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है जावा कंपाइलर क्रिएट करता है अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर है जो है डिफाइन नहीं किया गया है तो। इनिशियलाइजेस द इंस्टेंस वेरिएबल, यानी कि क्लास में दिए गए वेरिएबल को वो इनिशियलाइज कर देता है डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, जो यहाँ पर देख रहे हैं पहला में जो है 0 दूसरा में फॉल्स है। इंपॉर्टेंस कुछ यहाँ पर उसको रिकैप मारते क्या बोल रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड आर इम्प्लिसिटली इन्वोक्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंसाइज्ड। कहने का मतलब है कि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट को है इंस्टेंशिएटेड, यानी कि कंस्ट्रक्शन को जब क्रिएट किया जाता है, यहाँ पर होता है अस्तित्व में लाना। रूल फॉर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर, द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम होना चाहिए क्लास का जैसे। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी नॉट हैव रिटर्न टाइप, उसका नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है पहले से डिफाइन नहीं है तो जावा कंपाइलर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है रेडी कर देता है। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक या फाइनल। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड बट नॉट ओवरराइडिंग। ये दो वर्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, ओवरराइडिंग